गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है निधि और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 50 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि कभी कभी हमें आंकड़े इतने ज़्यादा संख्या से मिल जाते हैं कि जिन्हें अवर्गीकृत रूप से सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये देखो इस विधि में क्या होता है, हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। इन समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ग या फिर वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल को हम किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 0 से 9, मैं बोलूँ 0 से 9 रोल नंबर तक नोटबुक्स चेक कराएंगे तो 0 से 9 इसके बीच में सारे रोल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 है ना, वो सब इसके अंदर आ गए। तो वो क्या है कि क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। तो ये देखो इस प्रकार की जो वर्ग अंतराल है उसको हम बोलते हैं अंतिव्यापी वर्ग। ठीक है, अंतिव्यापी वर्ग होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब अंतिव्यापी क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये वो नहीं होते, सेम नहीं होते। जैसे ये 9 है, 9 के बाद अगला सीधा 10 आया है ना, 9 पे खत्म हुआ है तो आगे 9 से शुरू नहीं हुआ, अगले से शुरू हुआ है। 19 पे खत्म हुआ है तो 20 आया है तो अगले से शुरू हुआ है। ये क्या होते हैं, अंतिव्यापी। ठीक है, यहाँ पे 0 से 9 वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 9 के बराबर या छोटे हों। 9 0 से 9 के बीच वाले और 0 और 9 भी। ठीक है, उसके बाद 10 से 19 में भी 10 से 19 के बीच के सारे नंबर और 10 और 19 भी। अब मान लो अगर हमें 9.5 करना है, मान लीजिए ऐसे उदाहरण आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा आ गया जैसे 9.5 है, तो आप इसको कैसे वर्गीकृत कर, मतलब किसके अंदर डालोगे, इसके अंदर या इसके अंदर। 9.5 तो इन दोनों के बीच में है ना। तो इस तरह समस्या से बचने के लिए एक और वर्ग अंतराल है, जैसे 0 से 10, 10 पे खत्म है तो 10 से ही शुरू है। ठीक है, 20 पे खत्म है तो अगला 20 से ही शुरू है। तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं, संत वर्ग। ठीक है, संतत वर्ग। ऐसे वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं, संतत वर्ग, जो एक जैसे शुरू होते हैं, लास्ट जहाँ पे खत्म हुए वहीं से शुरू। यहाँ पे देखो अगले से शुरू हुए। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। 161 किसी की लंबाई, जो बच्चों की लंबाई है, किसी की 161 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है। तो ये सब बच्चों की लंबाई दी गई हुई है। तो आपको बताना है कि इसमें 160 से 165, 165 से 170 इस तरीके के वर्ग अंतराल लेकर आपको ऊपर आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित करना है। तो देखो कैसे बनाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। ठीक है, किस चीज़ की टेबल बना रहे हो, लंबाई की, वो यहाँ लिखोगे, मिलान चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी कंप्लीट किया था, है ना। तो उसी जैसा, बस थोड़ा सा फर्क है, वहाँ पे हम सीधा यहाँ पे नंबर लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो अंतराल है वो आ जाएगा। अब देखो अंतराल कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें, ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 150। 150 से छोटा है कोई नहीं, कोई नहीं है, तो 150 से शुरू करो। ठीक है, मान लो सबसे छोटा होता है 152, तो हमें यहाँ 5-5 का अंतराल लेकर चलना है। जो इनका क्लास का जो वर्ग का जो साइज है वो क्या है, 5-5 का है। ठीक है, क्योंकि 5-5 का गैप है इनके बीच में, तो 5-5 का चल रहा है। तो मान लो सबसे छोटा 152 होता तो भी हम 150 से ही शुरू करते, ताकि 150 से 155 हमारे लिए आसान रहता। ठीक है, तो 150 से शुरू करेंगे, 5-5 का अंतराल बनाते रहो। अब 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से ये 175 कैसे आया। अब यहाँ पे लास्ट पे कैसे पता चला, यहाँ खत्म करें तो देखो सबसे बड़ा जो है वो 173 है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। तो 173 से बड़ा कोई नहीं है, तो 175 से आगे हमें चलने की ज़रूरत है नहीं। तो ये पता लग गया कैसे लिखेंगे। अब इनके मिलान चिन्ह तो बहुत ही आसान है। 150 से 155 के बीच में जिन बच्चों की लंबाई है वो इसके अंदर गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो लंबाई है 150 से 155 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पर बना दिया, सॉरी 12 आएंगे यहाँ पे, एक हमने कम काउंट कर लिया, तो यहाँ पे लिख दोगे 12। ठीक है, ऐसे ही 155 से 160 के गिनो, जो रेड वाले हैं, ये देखो 158 155 से 160 के बीच में आता है, 156 भी इनके बीच में आता है। कितने हो गए ये, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9 हो गए। ठीक है, तो 9 भी ऐसे ही लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 9। कितनी बार आया है, 9 बार आए हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही इसी तरीके से आपको ये सारे इंटरवल में भरने हैं। और ये जो है जब आप इसका प्लस करोगे, ऐड करोगे इसको, तो आपका आंसर जो यहाँ पर है, जितने टोटल कुल विद्यार्थी है 50, तो वही आपका यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का उदाहरण है, बिल्कुल सेम पिछली वर्कशीट जैसा, बस यहाँ पर क्या है आपका कि जो समय अंतर वर्ग अंतराल है वो आ जाता है, ठीक है। आप देखिए आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास में कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी आपको बतानी है। तो देखो क्या होगा, घर से उनका जो ऑफिस है वो कितनी दूर है, किसी का 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर। तो इनको आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को आपको 0 से 5 के अंतराल में आपको आंकड़ों में आप इसको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। सबसे जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, देखिए 5 है ये मिला हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि जो 5 है आप वो नहीं मिलाओगे, तो आपको वर्गीकरण कैसे करना है। तो कैसे करोगे, 0 से लेके 5 तक ऐसे आपको अंतराल बनाना है। सबसे छोटा है 2, देखो यहाँ पे सबसे छोटा 2 है इसमें, और सबसे बड़ा देखो क्या है, ताकि उसके हिसाब से बना सके। 25 है, 25 से बड़ा देखो कुछ है 31 है, 31 से बड़ा कुछ है 32 है, मतलब 35 तक तो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 0 से 5 तक आप बनाओ। क्या करो, 0 से 5, 5 से 10, 5 5 का बना दो, क्योंकि उसने दिया हुआ है 5 5 का जो साइज़ है आपका क्लास अंतराल का वर्ग का साइज़ होना चाहिए। 10 से 15, 15 से 20, ये हो गए। तो ये 35 तक बनाने हमने, क्योंकि 32 था आखिरी, तो ये 35 तक बन गए। अब देखो ये तो हो गई दूरी, अब इनका मिलान चिन्ह बनाएंगे, और मिलान चिन्ह जितने होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे सामने। तो 0 से 5 के बीच में कितने लोगों का है, देखो 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 सम्मिलित नहीं है। तो एक तो ये हो गया 1, और 0 से 5 के बीच में गिनो जल्दी से, 2 3 4 5, 5 हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पर लिखोगे 5। इसी तरीके से 5 से 10 के बीच में ढूंढो, 5 से 10, 5 भी होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है जैसे ये पिछले वाला आपको नहीं जोड़ना है। 5 हो गया 1, उसके बाद 5 से 10 देखो 2, उसके बाद देखो यहाँ पर और कौन सा है, 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए, 8 9 10 11, देखो 11 हो रहे हैं, हाँ 11 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 11 बना दिए, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसके आगे 11 लिखोगे। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। उसके बाद आप 10 से 15 काउंट करोगे, फिर 15 से 20, ऐसे काउंट करके ये आपको मिलान चिन्ह बनाने हैं। उसके बाद बारंबारता देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुल कितने इंजीनियर थे, 40, तो इनको जोड़ के आपका कुल योग है वो कितना आना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो ये आपको सारणी बनानी थी, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपको 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में दी हुई है, मतलब कितनी ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, तो उसकी वो दे रखी है, उसने कितनी परसेंटेज हो जाता है वो अलग अलग शहरों में 30 दिन में उन्होंने काउंट करके देखा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पॉइंट में है, पॉइंट में है, तो आप क्या करो, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्टिन्यूस जो हमने ये वाला किया था स्वतंत्र वर्ग है, वैसे हमने पहले वाले में भी वही लिया, लेकिन इसमें भी हम वही लेंगे। क्या करेंगे, ये यहीं से शुरू है, 86 से खत्म है, 86 से ही शुरू कर दें, क्योंकि पॉइंट में है ना। तो देखो अब की बार 2 2 का आपका क्लास साइज है, 84 से 86 2 का गैप है, 86 से 88 2 का गैप है ना, 2 2 का अंतराल है। तो 2 2 का अंतराल आपको कहाँ से बनाना है, सबसे पहले देखो 84 से छोटा है कुछ, 84 यहाँ पे देखो 86 है, 86 से छोटा है कोई, 86 से छोटा 84, 84 से छोटा, 84 से छोटा कोई नहीं है, बाकी सारे 90 की लाइन में। तो 84 से शुरू कर दो, 84 से 86, 86 से 88 है ना, ऐसे ही ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 2 2 का गैप बना दोगे। कहाँ तक बनाने हैं, 100 तक बनाने, क्योंकि जो आपका आखिरी वाला है वो कितना है, देखो कितना है आपका 99.99 तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 100 तक ले जाओ, 98 से 100 तक। अब क्या करेंगे, आपको पता ही अब क्या करना है, इनको गिनना है। 84 से 86 के बीच में है, अब की बार 86 वाला भी ले सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं हुआ कि 86 है, वो नहीं है, मिलाया नहीं हुआ, तो 86 वाला भी ले सकते हो। तो देखो 84 से 86 के बीच में कौन सा है, ये तो 86.5, 86 से ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं। और देखो ये रहा 84.9, 84 से ऊपर है, तो ये हो गया सिर्फ, बाकी तो 90 की लाइन में है। तो यहाँ पे क्या लिखो, 1, और यहाँ पर भी लिखोगे 1। फिर देखो इसी तरीके से 86.5 है, एक ही बार आता है और कोई है नहीं उसके बीच में।
और जैसे मैं आपको बड़े वाला करके दिखाती हूँ, ये देखो 92 से 94 आपको देखना है। 92 इसमें देखो 92 से कोई बड़ा है, हाँ ये रहा, 1 हो गया। अगली लाइन में देखो 92 से बड़ा 2 हो गई, 3 हो गई, 4 और नहीं सॉरी 2 का गैप है। 92 से 94 करना है सिर्फ 1, 4 से ऊपर है ये तो 2, उसके बाद 94 तक 3, 4, फिर हो गया हमारा 4, 5 और फिर ये हो गया हमारा 6 हो गया। और क्या बच गया? और कोई देखो 90 की लाइन में हमारा हो रहा हो तो ठीक है, यहाँ से 93, हाँ ये रहा, ठीक है 7, तो 7 है देखो, ठीक है यहाँ पे आ रहा है 7। तो इसको कैसे ड्रॉ किया? 1 2 3 4 सॉरी 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, तो ऐसे बनाएंगे इसको। तो ये हो गया मेरा 7। इसी तरीके से आपको सारे छाटने और ये सारणी बनानी है, जो कुल है आपकी यहाँ पे 30 ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में ये बहुत ईजी है ये चैप्टर, तो मैंने आपको पहले ही बताया, इतना आसान है, फटाफट से फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें, तो आपके बहुत ही ईजी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।